नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। कर्नाटक के तालीमी मरकज़ बिदर से नईम साहब के 2 फर्जंद सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब हुए। गुज़िश्ता साल मोहम्मद नदीम IPS के लिए मुंतखब हुए थे और इस साल मोहम्मद हारिस समीर IAS के लिए मुंतखब हुए हैं, जिस पर वालिदैन की खुशी तो फितरी है, लेकिन पूरा कर्नाटक मसरूर है और मुसलमान हिंद भी फ़ख्र कर रहे हैं। मगर एक और शख्स है जो इन 2 भाइयों की शानदार कामयाबी के लिए इनके वालिदैन से ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि IPS नदीम के लिए सिविल सर्विसेज फाउंडेशन कोर्स इन्हीं की निगरानी में किया गया और मोहम्मद हारिस को भी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करने इन्होंने ही तरगीब दी थी। ये शख्स कोई और नहीं जनूबी हिंद के सर सैयद डॉक्टर अब्दुल खदीर हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बानी डॉक्टर अब्दुल खदीर, जिन्होंने गुज़िश्ता 35 बरस के दौरान अपनी जिद्दोजहद, जस्तजू, लगन, तड़प और नेक नीयती के साथ अमली इक़दामात से पहले कर्नाटक और फिर हिंदुस्तान में एक नया तालीमी इनक़लाब ले आया। डॉक्टर अब्दुल खदीर के शाहीन ग्रुप के तलबा कर्नाटक के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के 80% फ्री सीट्स पर कब्जा करते हैं और 90% इंजीनियरिंग और डिग्री प्रोफेशनल कोर्सेज की नशिस्त हासिल कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस, जिन्होंने सिविल सर्विसेज में 270वां रैंक हासिल किया, इनका शाहीन कैंपस में तारीख साज इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर अब्दुल खदीर ने इनका खैर मकदम किया। कैंपस में मौजूद हज़ारों शाहीनज़ादों ने हारिस पर फूल निछावर किए। इस मौके पर हारिस ने डॉक्टर अब्दुल खदीर की खिदमात का इतराफ़ किया और नौजवान तलबा को तरगीब दी कि वो भी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें। हारिस के वालिद जनाब नईम साहब ने भी डॉक्टर अब्दुल खदीर से इज़हार तशक्कुर किया कि इनके दोनों बच्चों के सिविल सर्विसेज में मुंतखब होने में जहां इन नौजवानों की मेहनत है, वहीं डॉक्टर अब्दुल खदीर की तरगीब और इनकी हौसला अफजाई भी है। गुज़िश्ता साल नदीम को भी IPS के लिए मुंतखब होने इसी कैंपस में तहनीत पेश की गई थी। डॉक्टर अब्दुल खदीर एक बेलोस माहिर तालीम है, जिन्होंने कौम के हर बच्चे को तालीम से आरास्ता करने का बेड़ा उठाया। नाज़रीन, इन दिनों एक मदरसे से मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्तंडी किस्म के मौलवी को एक तालिब इल्म को बेदर्दी से लकड़ी से पीटते हुए देखा गया। बाद में इस तालिब इल्म की मौत वाक़ होने की खबर आम हुई। इस खबर में किस हद तक सदाकत है, ये मुताल्लिक़ा मदरसे के ज़िम्मेदारों और इस मदरसे के असातिज़ा और तलबा बखूबी वाक़िफ़ हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आम मुसलमानों में बेचैनी, इनका गम व गुस्सा वाजिबी है। पहले ही ये दौर मदारिस के लिए आजमाइश का दौर है। अगर असातिज़ा और इंतज़ामिया अब भी अपने आप को नहीं सुधार सकें तो फिर इन मदारिस के लिए आवाज़ उठाने वाले, इनकी दफ़ा के लिए खड़े होने वाले मुसलमान भी खामोश हो सकते हैं। हम बार बार ये दावा करते रहे हैं कि दीनी मदारिस हमारे दीन के मजबूत खिले हैं, मगर इन खिलों के फसीलों के अंदर के हालात किस कदर अफसोसनाक है। वो जब किसी न किसी तरह से मंजर आम पर आते हैं तो मिलत की तड़प फितरी और वाजबी है। मदारिस चाहे यहाँ के हो या किसी और मुल्क के, दीनी तालीम अखलाकियात से हट कर अगर किसी और किस्म की सरगर्मियाँ यहाँ अंजाम दी जाती हैं, अगर यहाँ के असातिज़ा और इंतज़ामिया गैर इस्लामी बल्कि शैतानी सरगर्मियों में मुलविस हैं, तो इन मदारिस का बंद हो जाना बेहतर है, क्योंकि ये मदारिस पूरी कौम की रसवाई का सबब बनते हैं। जैसा कि पड़ोसी मुल्क के एक मुफ्ती की वीडियो वायरल होने के बाद दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ आम मुसलमान भी शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो गए। दीनी मदारिस में ज़्यादातर गरीब तबके के मुसलमान तलबा दाखिल किए जाते हैं। इनमें यतीम और मसाकिन भी होते हैं और इन्हीं बच्चों की मार्केटिंग करके मदारिस के इंतज़ामिया अपनी माली हालत को बेहतर बनाते हैं, जबकि यतीमों, मिस्किनों और गरीब तलबा की हालत में कोई सुधार नहीं होता। इन बच्चों से कपड़े, शतरंजियाँ, बर्तन धुलाए जाते हैं, आने वाले मेहमानों की खिदमत करवाई जाती है, बल्कि मदारिस के ज़िम्मेदार की रिहाइश गाह पर इन बच्चों को शख्सी खिदमत के लिए मामूर किया जाता है। दीनी मदारिस में तालीम देने वाले उमूमन उलमाए कराम ही होते हैं, जिन्हें अंबिया का वारिस कहा जाता है और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहले मुअल्लिम इंसानियत है और इनकी सुन्नत पर अमल पैरा करने वाले किस तरह से बच्चों पर जुल्म सितम कर सकते हैं। ऐसे असातिज़ा को उल्टा लटका कर सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों पर शफ़क़त नहीं करता वो इन बच्चों को गुमराही के रास्ते पर डालता है। दीनी मदारिस की हालत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ ज़ेर तालीम तलबा की हालत को बेहतर बनाया जाए। इनसे चंदे इकट्ठा करने, जंतरियाँ और कैलेंडर बेचने का काम ना लिया जाए, क्योंकि मुसलमान इन बच्चों पर तरस खाकर जंतरियाँ और कैलेंडर ख़रीदते हैं और जब बच्चों को इसका एहसास होता है तो वो यही रास्ता हमेशा के लिए इख्तियार कर लेते हैं। दीनी मदारिस हो या असरी तालीमी इदारे, यहाँ असातिज़ा और इंतज़ामिया को पहले इंसान बनने का सबक सिखाने की ज़रूरत है, वरना इनके रवैये से इल्म की रोशनी के बजाय जहालत और गुमराही का अंधेरा फैलेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए देखते रहिए गवाह।